गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं आ गई हूँ शारदा राजपूत आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके। बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियों का सहारा बनो। बेटियों को बचपन से ही, जो माँ बाप बचपन से ही अपने बेटियों को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, फिर बाद में वही बेटियां पढ़ाई क्यों हो जाती है, क्यों उन्हें पढ़ाया बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है? माँ बाप उनकी सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या माँ बाप का सिर्फ अधिकार सिर्फ यही रहता है? माँ बाप बस यही कर सकते हैं कि बस उन्हें पैदा करेंगे और बस पढ़ा लिखा के, और ना ही अपनी मर्जी का लाइफ चुनने देंगे। मर्जी से अपनी बेटियों को अपनी मर्जी की लाइफ चुनने का हक दीजिए प्लीज़। आप सभी से विनती है मेरी, आप सभी लोग अपनी बेटियों को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक दीजिए। उन्हें मजबूत बनाइए, उन्हें यह कह के कमज़ोर मत बनाइए कि सिर्फ शादी रोटी, बेटियों को सिर्फ रोटी ही बनाना है, चूल्हा ही फूकना है। ऐसा नहीं है। आज का टेक्नोलॉजी ज़माना अलग हो गया है, आज का ज़माना नया है। बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं कर सकती, बेटियां बेटों से आगे हैं, कई गुना बेटियां बेटों से आगे हैं। इसीलिए मेरी सभी से विनती है, प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना मजबूत बनाना कि बेटियों की ढाल बनो, बल्कि उनको कमज़ोर मत बनो। आप उनकी कमज़ोरी मत बनो प्लीज़। सभी माँ बाप से मेरी विनती है, सभी से मैं बोलना चाहूँगी कि बेटियों को पराया धन मत समझो। ये नहीं है कि शादी कर दी आपने और शादी करने के बाद बस ससुराल भेज दिया, ये सोच के जाओ बेटी तुम्हारे साथ जो भी होगा, तुम्हारा घर है। कहाँ घर है? बेटियों का घर है कहाँ, बताइए ना। ये किसने, ये चलन किसने बनाया है? बेटियों का घर कहाँ होता है, आप ही बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कि बेटियों का कहीं घर होता है। अगर शादी के बाद में मायके में रहती है तो बोलती है तेरे ससुराल जाके ऐसा करना, तेरे ससुराल जाके वैसा करना, और ससुराल में बेटियां अपना हक नहीं जता पाती। ससुराल वाले बोलते हैं तेरा मायका, तेरा मायका, और मायके वाले बोलते हैं तेरा पति का घर, पति बोलता है तेरा मायका। अरे तो बेटियां करे तो क्या करे? या तो बेटियां को जन्म ही मत दो। अगर आपको बेटियां बोझ लगती है ना, तो बेटियों को बिल्कुल भी जन्म मत दीजिए। बेटियों को बोझ मत समझो। अगर जन्म देना है ना, अगर बेटियों को अच्छे से रखना है तो ही बेटियों को जन्म दो, नहीं तो बेटियों को जन्म मत दो। अगर बेटियां सभी को बोझ लगती है ना, प्लीज़ बेटियों को जन्म मत दीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार ये है। बेटियों का अधिकार दीजिए प्लीज़, पूरा अधिकार दीजिए कि मायके में भी बेटियों को इतनी जो इज्जत मिलना चाहिए शादी के बाद, जितनी उनको ससुराल में भी मिलना चाहिए। ना कि बेटियों को मायके वाले उनकी सपोर्ट नहीं करते हैं, मायके वाले उनकी सपोर्ट नहीं करते हैं, और ससुराल वाले उन दहेज के लालची होते हैं। उन्हें बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो बेटियों का भविष्य है या नहीं है? मैं आप सभी समाज से पूछना चाहती हूँ, बेटियों का कुछ भविष्य है या नहीं है? बताइए। बेटियों को कमज़ोर क्यों समझते हो आप लोग? बेटियां कमज़ोर नहीं होती है, बल्कि माँ बाप उन्हें अपने मर्जी से कमज़ोर बनाते हैं कि हमारी बेटियों को करना क्या है, सिर्फ शादी के बाद चूल्हा ही फूकना है। ऐसा नहीं है, सिर्फ चूल्हा ही नहीं फूकना है। मैं तो कहना चाहूँगी बेटियां बेटों से आगे हैं, इसलिए है ना, बेटियों में और बेटों में भेदभाव मत दो। वही अधिकार बेटियों को भी दो जो बेटों को मिलता है कि बेटा देखो, जब तेरे मायके आना, जब आ सकती है जा सकती है। नहीं, मायके आने से पहले बाप माँ कारण पूछेगी क्यों आना चाहती है भाई, यहाँ पर आएगी 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, बेटी तो तेरे घर कब जाएगी? तो क्या बेटी अपने मायके में आके 15 दिन, महीने भर नहीं रह सकती है क्या? बेटियों को इतना बोझ क्यों समझते हो? बेटियों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है सबका? ये नहीं जानते कि आपकी माँ भी बेटी थी, आपकी बहन भी बेटी है, लड़की है, जिसने आपको जन्म दिया वो भी लड़की है, सभी लड़की है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बताइए आप, बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? बेटियों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है दुनिया का जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं? थोड़े से आगे बढ़ती है तो उनसे जलन होती है, मोहल्ले वाले को जलन होती, पढ़ाई पड़ोसी को जलन होती है, सभी को जलन होती है। बेटियों ने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है? बताइए आप।
बेटियां ही तो है ना, किसी से क्या मांगती है बेचारी, बस दो शब्द मांगती है अच्छे प्यार से कि मुझे हमसे सभी कोई उम्मीद से अच्छे से बात करे। क्या बेटियां इतनी बुरी होती है? मायके में रहने के जब शादी नहीं होती है उससे पहले बेटियां सबको अच्छी लगती है, और जैसे शादी हो जाती है, शादी करके माँ बाप उनका फर्ज निभा देते हैं, हमने तो शादी कर दी है, जाओ तुम्हारे साथ जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है इसके बाद में। ऐसा क्यों होता है? समाज वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बेटी उन्हीं की बेटियां मरती हैं, उन्हीं की बेटियां जलाई जाती है जो माँ बाप कभी बेटियों की सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो माँ बाप सपोर्ट करते हैं ना उनकी बेटियों के साथ में कभी नहीं, वो एक अच्छी बहू बन जाती है, अच्छी बेटी बन जाती है। और जो भी माँ बाप बेटियों की सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ससुराल वाले उनको ये बोलते हैं आवारा है, बदचलन है, ऐसा है वैसा है, कलंकित है। तो ये गलती सिर्फ माँ बाप की होती है, क्योंकि माँ बाप है ना अपनी बेटियों के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल पाते। ससुराल में जाके है ना बाप माँ है ना अपनी बेटियों के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोलते हैं, बल्कि वो उनको ससुराल वाले के भरोसे, क्योंकि उनको उनकी बेटियां बोझ लगती है। वो सोचेंगे अगर हमने मान लो सपोर्ट में अपनी बेटी के सपोर्ट में कुछ बोल भी दिया है तो वो यहाँ मायके आके बैठ जाएगी। इसलिए माँ बाप है ना अपनी बेटियों की सपोर्ट नहीं करते हैं, और बेटियों को शिक्षित बनाना नहीं ज़रूरी नहीं समझते हैं। अपनी बेटियों को शिक्षित बनाइए, अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो कभी है ना कमज़ोर नहीं बन पाएगी। मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि उसे कोई समाज वाला क्या, ससुराल वाला क्या, अपने